मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने YouTube चैनल शेयर बाज़ार पर आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आपको भी अंदाज़ा होगा और जानकारी होगी कि शेयर के दाम बहुत घट गए हैं। अगर पिछले 1.5 साल में देखेंगे, सितंबर 2024 से अब तक की यात्रा को आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि शेयर बाज़ार बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है। पता ही नहीं चल रहा है कि कब बढ़ेगा, घटेगा। और वोलेटिलिटी जिसको कहते हैं, फ्लक्चुएशन जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा है। और अभी तो घट ही गया है, बहुत ज़्यादा घट गया है। जैसे सितंबर 2024 में सेंसेक्स 85,571 के आसपास था, ऑल टाइम हाई लगभग हुआ था 22 सितंबर 2024 को। 85,571 कह सकते हैं। उसके बाद फिर 1 दिसंबर 2025 को सेंसेक्स 86,159 गया था। उसी प्रकार अभी निफ्टी भी 2 जनवरी 2026 को लगभग 26,328 पर क्लोज हुआ था। अभी तो निफ्टी 23,151 पर है। बैंक निफ्टी भी 18 फरवरी 2026 को 61,550 तक गया था। अभी तो 53,758 पर क्लोज हुआ है। तो सितंबर 2024 में सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है ये सब पीक हुआ था। उसके बाद फिर जनवरी और फरवरी में आकर ये लोग फिर से नया पीक बनाया। इससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था और अब फिर घटा हुआ है। इस बीच में घटते बढ़ते आया है। जैसे कि 28 फरवरी 2025 को सेंसेक्स 73,198 रुपया था। अभी तो 74,564 रुपया है, 74,564 पर है। तो अब और घटेगा, हो सकता है, इसकी भी गारंटी नहीं है। मतलब घटते बढ़ते ही रहा है। क्योंकि भारत से अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो माने स्मूथ नहीं चल रहे हैं इधर 1.5-2 साल से। टैरिफ का चक्कर हो या और भी कोई चक्कर हो, रूस से तेल खरीदने का चक्कर हो, इसके चलते हमारे आर्थिक रिश्ते भी तनाव में हैं और उसके चलते राजनीतिक रिश्ते भी तनाव में हैं। FII जो अमेरिकी FII का विदेश भारत में बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, वे बराबर बेच ही रहे हैं। तो शेयर गिरते ही जाता है, गिरते ही जाता है। अभी टैरिफ के मुद्दे पर कुछ स्थिति सुधरी थी। लगा था, सुनने में आया था कि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ का एग्रीमेंट साइन हो गया है। ऐसे अभी भी लोगों को शंका है कि औपचारिक रूप से साइन हुआ है कि नहीं हुआ है, बात ही चल रही है। तो वो शेयर बाजार कुछ सुधरा था। लेकिन जब से यह अमेरिका, इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हो गई, तब से यह और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है। क्योंकि आप भी समझते होंगे, हमारे लिए कच्चा तेल बहुत इम्पोर्टेंट है और कच्चे तेल की आपूर्ति पे संकट आ गया है इस युद्ध के चलते। हॉर्मुज का जो जल डमरू मध्य है, उससे भारत का लगभग जो पूरा जो आयात होता है उसमें से 40% उसी मार्ग से आता है। और खतरे में पड़ गया है वह मार्ग। अन्य देश भी जो हैं वहाँ की तेल शोधक कारखानों, रिफाइनरी आदि पर और भंडार पे हमले हो रहे हैं। तो तेल की आवाजाही, तेल की आपूर्ति संकट में आ गई है। तो रही बात कि अब फिर आगे क्या किया जाए, शेयर बाजार कितना गिरेगा, तो इसकी तो अभी संभावना बताना मुश्किल है। बड़े बड़े एक्सपर्ट भी नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि शेयर बाजार और नीचे कितना गिरेगा यह तो युद्ध की स्थिति पर निर्भर करता है। और युद्ध कब खत्म होगा अभी कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन हाँ, गिर तो बहुत गया है शेयर बाजार। अब निफ्टी 23,151 पर आ गया है। लोग कह रहे हैं कि हो सकता है और नीचे जाए, 22,000 का स्तर भी तोड़ दे।
अब ऐसा होगा तो समझ लीजिए कि नुकसान कितना होगा लोगों को। एफआईआई जो है अभी भी बेचने से बाज नहीं ही आ रहे हैं। शायद उनको अभी भी फायदा हो रहा होगा उनके निवेश पर, तो वो बेचते ही जा रहे हैं। या भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में उनको कुछ शंका हो तो वो बेच रहे हैं। तो रही बात कि आम आदमी अभी क्या करेगा, तो सबसे अच्छा रास्ता तो वही है कि आम आदमी धैर्य रखेगा और देखेगा कि भाई और तो नहीं गिरेगा। ठीक है, जब गिरता है शेयर बाजार बहुत ज़्यादा तो उस समय निवेश के मौके बनते हैं। तो निवेश के मौके तो बनते हैं, तो मौके बनने के पीछे बनते हैं तो निवेश करने के समय यह भी सोचना होगा कि हमारी व्यक्तिगत स्थिति क्या है, हमारी पूंजी की स्थिति क्या है, क्या हम निवेश कर सकते हैं, और अगर थोड़ा और घट जाए, कुछ और घट जाए तो क्या उसे हम झेल पाएंगे, झेल लेंगे, या हम और इंतज़ार कर लेंगे उसके सुधरने का, तो निवेश किया जा सकता है। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है, हमारी पूंजी प्रोटेक्टेड नहीं है, तो फिर हम निवेश करने से अभी भी बचेंगे, देखेंगे कि और सस्ता हो तो ठीक है, या फिर मार्केट सेटल हो जाए, उम्मीद हो जाएगी कि हाँ भाई अब सब लोग मान लिए हैं कि अब ज़्यादा नहीं गिरेगा, अब ऊपर जाएगा, तो फिर निवेश कर सकते हैं लोग। लेकिन अभी तो कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, एक्सपर्ट लोग भी, युद्ध के चलते। और दूसरी बात है कि हमारी जो अपनी स्टोरी है, जैसे भारत की एक स्टोरी आईटी थी, उस स्टोरी पर भी ग्रहण लग गया है। जब से एआई के टूल सब डेवलप हो रहे हैं अमेरिका में और चीन में, तो एआई तो फिर जो हमारा जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, हमारा क्या पूरे दुनिया का सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री खतरे में आ गया है। उसके ग्रोथ पर शंका हो रही है, विराम लगा हुआ है, ग्रोथ दिख नहीं रहा है बहुत, दो चार क्वार्टर से अच्छा बहुत मामूली ग्रोथ दिख रहा है, और लोगों को ग्रोथ की उम्मीद घट रही है। कुछ लोग, बड़े बड़े एनालिस्ट लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं अब इनकी स्टोरी खत्म है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी भी यह रेलेवेंट है। तो आईटी स्टोरी भी हमारी खत्म हो चुका, माने कमज़ोर है या खतरे में है। और आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है वह हमारी जीडीपी का लगभग 10% के आसपास है। तो 10% जीडीपी पर अगर खतरे की बादल मंडराने लगेंगे तो अन्य सेक्टर पर भी खतरे आ सकते हैं, क्योंकि अगर यह सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी कमज़ोर होगी तो रोज़गार की स्थिति भी खराब होगी, रोज़गार की स्थिति खराब होगी तो सामान्य आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। तो अभी निवेश के लिए इंतज़ार करना बेहतर होगा। लेकिन हाँ, अगर जिनके पास पर्याप्त पूंजी है तो मार्केट तो घट ही रहा है, कुछ ना कुछ निवेश कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ घट जाएगा, लेकिन सोच समझ कर करना है। अब देखिए एचडीएफसी बैंक अभी 52 वीक लो पर आ गया है। इसने 52 वीक हाई बनाया था अक्टूबर 2025 में, 23 अक्टूबर 2025 को इसका भाव 1020 रुपया हो गया है। अभी परसों का भाव इसका 812 रुपये का है। तो एक हिसाब से कहा जाए तो 52 वीक लो निवेश के मौके होता है, लेकिन अभी और यह कितना नीचे जाएगा युद्ध के चलते या किसी और चीज़ के चलते, जनरल सेंटिमेंट के चलते, इसके बारे में तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। तो इन सब बातों को देखते हुए ही जो भी करना है, निवेश करना है, अपने पोर्टफोलियो की स्थिति देखकर ही निवेश करना है या नहीं करना है, इसका फैसला लेना है। और इस बात की भी संभावना बनी हुई है कि अभी और गिर सकते हैं। सब जगह गिरावट है, बैंक निफ्टी में गिरावट है, सेंसेक्स में गिरावट है, निफ्टी 50 में गिरावट है, पीएसयू बैंक में भी गिरावट हो रही है, जो कि पीएसयू बैंक इधर कुछ दिनों से बहुत भाग रहे थे। एसबीआई 1200 से ऊपर चला गया था, वह अब 1100 से नीचे आ चुका है, 1000 कुछ रुपए पर ट्रेड कर रहा है अभी, शायद 1050 या 40 के आसपास है कुछ, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो सब जगह गिरावट है। अब अभी अगर यह मान लोग बोल रहे हैं कि आपदा में अवसर आता है, और शेयर बाजार में ऐसे कई बार आपदा आए हैं, जैसे 2008 का लेमन ब्रदर्स का संकट था, 2020 का कोरोना का संकट था, या और भी पहले जो संकट आए हैं उन संकट में बहुत शेयर बाजार गिरा है, लेकिन
गिरा है तो तेजी से ऊपर भी उठा है। ऐसे पिछले 1.5 साल में शेयर बाजार की स्थिति तो और ख़राब हुई है। गिरता है, उठता है, फिर गिर जाता है, गिरता है, उठता है, फिर गिर जाता है। तो इंतज़ार करिए, सोच समझ कर निवेश कीजिए, यही स्थिति अभी है। और इसी पर मैं भी सोचता हूँ कि काम करूँ। ऐसे मैं कोई शेयर खरीदने बेचने की सलाह देने का कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, न मेरे पास कोई अधिकृत डिग्री है जो कोई मैं शेयर से संबंधित कोई व्यक्तिगत सलाह किसी शेयर के बारे में दे सकूँ। मैं अपने अनुभव और जानकारी आपसे शेयर करता हूँ। मैं भी एक निवेशक हूँ और आपसे मौका मिलता है तो बात करने चला आता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। आप अपनी राय कमेंट में कुछ बताएं तो मेरा भी मार्गदर्शन होगा।